दोस्तों, एक होता है गलती करना, फिर गलती करके माफी मांग लेना और अपनी गलती को मान लेना। दूसरा होता है गलती करना और फिर अपने गलत को सही ठहराना। दोस्तों, कुछ ऐसा ही दुनिया के सबसे पावरफुल शक्तिशाली इंसान कर रहे हैं। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये सबसे पहले कैमरे पर गाली बकते हैं। जी हाँ, कमरे में नहीं, कैमरे पर। और उसके बाद सफाई देते हुए कहते हैं कि कभी कभी जरूरी होता है। ऐसा क्यों भाई? दरअसल दोस्तों, मध्य पूर्व में 12 दिन तक चले इजराइल ईरान संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर विवादास्पद टिप्पणी की और लाइव टीवी के दौरान उनके मुंह से गाली निकली। अब इस मामले में उन्होंने सफाई दी है। नाटो समिट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान स्कूल के दो बच्चों की तरह लड़ रहे थे और कभी कभी उन्हें काबू में लाने के लिए कड़े शब्दों, यानी कि जो उन्होंने गाली दी है उसको वो कह रहे हैं कड़े शब्दों की जरूरत होती है। ट्रंप के इस बयान की चुटकी लेते हुए नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि फिर डैडी को डांटना भी पड़ता है। मतलब समझ रहे हैं आप, अंतरराष्ट्रीय मंच पे ये सब चल रहा है। डैडी मतलब बाप बेटा, ये सारी चीजें चल रही है। ट्रंप ने अपने लाइव इंटरव्यू में दरअसल दोस्तों एक गाली का प्रयोग किया था। गाली, वो भी ऐसी गाली जो हम अभी यहां पर कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते। और गाली देने के बाद उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और इसको सही ठहराते हुए कहा कि कभी कभी आपको एक विशेष शब्द का उपयोग करना ही पड़ता है। मतलब उस गाली को वो विशेष शब्द बना रहे हैं। बताइए, ये चीजें भी होने लगी है। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं, वे ऐसे लड़ते हैं जैसे दो बच्चे स्कूल के मैदान में। 2-3 मिनट उन्हें लड़ने दो और फिर उन्हें रोकना आसान होता है। दोस्तों, ये सारी बातें ऐसे बता रहे हैं जैसे इस जंग में जो 1000 लोगों की मौत हुई है वो कुछ नहीं है। जाकर पूछिए उनके परिवार से कि उन पर क्या बीत रही होगी, जिनका पूरा परिवार ही उजड़ जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि डैडी को डांटना भी पड़ता है। दोस्तों, ये बात जो कही है, डैडी को डांटना भी पड़ता है, ये नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने कही है। और मतलब हल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि और फिर डैडी को कभी कभी कड़ी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, बिल्कुल, और वो शब्द जरूरी था। मतलब वो गाली बक रहे हैं और उसके बाद वो इसको सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शब्द जरूरी था। अब इसी से समझ लीजिए, इस बयान पर दोस्तों सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, जहां पर लाइव टीवी के दौरान उन्होंने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया और इस पे कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले यह भी दावा किया कि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर की गई बमबारी ने इस युद्ध को खत्म कर दिया। मतलब उनके कहने का मतलब है कि उन्होंने परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमला ही युद्ध का अंत था। मैं हिरोशिमा या नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन ये वैसा ही था। अगर हमने वो हमला नहीं किया होता तो आज भी वे लड़ रहे होते। दरअसल दोस्तों, पिछले सप्ताह ही अमेरिका के 7 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु स्थलों पर 13,000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए थे। इस मिशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेट ने कहा कि 30,000 पाउंड विस्फोटक से फोर्डो के नीचे तबाही मची। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हमले में सच में परमाणु ठिकाने जो ईरान के हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये दावा बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स में किया गया। CNN ने दावा किया, उसने मतलब अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक हवाला देते हुए बताया कि जब ये हमला किया गया उससे पहले ही जो है ईरान ने वहां से अपने सारे जो यूरेनियम होता है जिससे परमाणु हथियार बनते हैं उसको वहां से हटा दिया था। कुछ दिन पहले दोस्तों एक सैटेलाइट की पिक्चर भी वायरल हुई थी जिसमें बड़े बड़े ट्रक को देखा जा रहा था ऐसे परमाणु ठिकानों के पास, और वहां कुछ ले जाते हुए भी देखा जा रहा था। अब आप ही सोच कर देखिए ना कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत 13 तारीख को हुई थी। 13 से लेकर के 23 के बीच में
इतने दिन काफ़ी थे ईरान के पास कि वो उन जगहों से अपने यूरेनियम को हटा ले। और हटाने के बाद भी दोस्तों इसका जो बयान सामने आया था, जो ईरान का बयान सामने आया कि वो इतनी मेहनत को अपने ज़ाया नहीं होने देंगे, मतलब उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा था। दोस्तों इस मामले को लेकर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ कुछ महीने पहले के लिए पीछे धकेला है। इस पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि वे नहीं जानते, हमें बताया गया कि यह पूरी तरह खत्म कर दिया गया, ये पूर्ण विनाश था। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है कि जो भी उसके परमाणु बनाने के और परमाणु के जो उनके चल रहे थे प्रोजेक्ट, उसको कहीं और भेज दिया गया है। मतलब पहाड़ों के बीच में जो बनाया गया है उसको इस तरीके से ईरान ने डेवलप किया है कि उसको मिटा पाना पूरी तरीके से मुश्किल ही बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी वो इसी बेस पर हुई थी कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार आ जाते हैं तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाह हो सकता है और इजराइल पर कभी भी परमाणु हमला हो सकता है, जिसकी वजह से इजराइल पूरी तरह से खौफ में था और वो ईरान से परमाणु जो बन रही थी, जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से 13 तारीख को अचानक से हमला कर दिया था। लेकिन ये क्या ईरान को पता नहीं रहा होगा? क्या ईरान इसके लिए तैयार नहीं रहा होगा? फिर उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद 23 तारीख को अमेरिका ने जो अपना एक सबसे बड़ा बॉम्ब जो गिराया वहाँ पे, जहाँ जहाँ नतांज हो गया, जो भी फोर्डो हो गया, जो भी ईरान के जहाँ पे भी परमाणु ठिकाने थे वहाँ पर गिराया। तो क्या ईरान को इससे पहले पता नहीं चला था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है? तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान ने सेफ गेम खेल दिया है और वहाँ से अपनी जो भी यूरेनियम थे जिससे वो परमाणु बना रहा था, परमाणु हथियार बनाया जा रहा था, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था, मतलब हटा दिया था। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।